पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा संविधान हमारा संविधान अभियान की शुरुआत राजस्थान में की गई। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना है भारत, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। चुनाव आयोग के पद से इस्तीफा दिया अरुण गोयल ने। अभी जो 96 ऑस्कर अवार्ड रहे, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड जीता है किलियन मर्फी ने इनके फिल्म ओपन हाइमर के लिए। महतारी वंदन योजना लेकर के आई है छत्तीसगढ़। सीआईएसएफ इनकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने 10 मार्च को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर ये वाटर क्राइसिस का सामना कर रही है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसके 5वें संस्करण की शुरुआत अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अमेरिका के तटरक्षक बल के साथ सी डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज का आयोजन हालिया में किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और महत्वपूर्ण सवाल। सवाल है केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये लागू कर दिया गया है चुनाव से जस्ट पहले। सवाल ये है कि ये कानून संसद में अधिसूचित कब किया गया था? वर्ष 2019, दिसंबर 2019 की ये बात है जब ये संसद में लाया गया था। हालांकि अभी इसे लागू किया गया है जिसकी सराहना गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। इसके माध्यम से पड़ोसी कंट्री जिसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल है, इन कंट्रीज में धार्मिक आधार पर सताए गए जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी में आते हैं, इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किए गए ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसके नियमों को अधिसूचित करने में केंद्र सरकार को 4 साल का समय लग गया है। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी कानून यदि संसद में लाया जाता है, मतलब कोई भी बिल लाया गया, तब तक तो ये अधिनियम है, बिल ही है। ये लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन जब ये दोनों सदनों से पास हो जाता है ना, तो फाइनल में मतलब कि राष्ट्रपति की जब साइन हो जाते हैं तभी कानून बन जाता है। जब तक कानून नहीं बना है तब तक ये केवल एक्ट रहता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बनता है। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो कि अभी हाल ही में चर्चे में है, दिसंबर 2019 में भारत की संसद द्वारा यह अधिनियमित किया गया था। जिन 3 कंट्री का मैंने डिस्कशन किया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, याद रखिए इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया है। तो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय से आने वाले उन प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए एक फास्ट ट्रैक मार्ग प्रदान करने के लिए 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, इसमें संशोधन किया गया, जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के कारण 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले भारत में प्रवेश कर गए हैं। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 21 दिसंबर 2014 या उसके पहले जो भारत में प्रवेश किए गए हैं। 3 देशों के नागरिक हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। कम्युनिटी मैंने बता दी है, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, इन्हें प्रदान की जाएगी भारत की नागरिकता। सीएए अब लागू हो चुका है भारत में। अगला सवाल है, असम में लक्षित बोराफुकन की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? इसकी ऊंचाई है 125 फुट की। इसे आप कई तरीके से याद रखिए। देखिए, सबसे पहली बात तो इसे नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ वेलर, बहादुरी की प्रतिमा, या इसे ही आप कह सकते हैं वीरता की प्रतिमा। प्रतिमा या स्टेच्यू है किसकी? लचित बोरफुकन की। 125 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। इनका तो उद्घाटन किया ही गया, साथ ही असम में 17,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। बात की जाए यदि असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। नेशनल पार्क में काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, दिहंग पटकाई आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ करंट अफेयर के फैक्ट मैंने असम से रिलेट करके रखे हैं, जिसमें कि आपको कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये है कि असम का जो अमृत वृक्ष आंदोलन था, जिसके लिए इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दूसरा करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया है कि असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त किया है। आपको यह भी याद रखना है कि कच्ची नींबू को यहाँ पर रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है असम का चोपुआ चावल। ये करंट के प्रोडक्ट हैं जिन्हें रिसेंटली असम सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा एक और आप याद रख सकते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के जो आयोजित किए गए, इसमें टॉप पर रही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और इसका शुभंकर जो था ये था अष्टलक्ष्मी। अब बाकी के भी करंट अफेयर मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि असम के राज्य परिवहन निगम जो है भारत का 100% इलेक्ट्रिक
बाइक टैक्सी की शुरुआत की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल यही शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। अब यहाँ से बात की जा रही है स्टेच्यू की, तो आप रिलेट कीजिए कितनी सारी स्टेच्यूज मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है जिससे आप रिलेट करेंगे। कुछ स्टेच्यूज के यहाँ पर एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है? गुजरात के केवड़िया में हो जाएगी। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज सरदार पटेल, माफ कीजिएगा, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ये है महाराष्ट्र लातूर में। गुजरात में है सरदार पटेल की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तीसरा आप रिलेट कर सकते हैं स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता की प्रतिमा। ये आपकी हो जाएगी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। इसके अलावा आप रिलेट कर सकते हैं स्टेच्यू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो जाएगी स्टेच्यू ऑफ पीस। फिर पांचवा आप रिलेट कर सकते हैं स्टेच्यू ऑफ वननेस एकात्मता की प्रतिमा। ये आपके मध्य प्रदेश में है, आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा। एक है स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पुगोड़ा की प्रतिमा है कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। अगला सवाल है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली किशोर मकवाना बने हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष। इससे पहले जो विजय सांपला है ये भी इसका पदभार संभाल चुके हैं। 11 मार्च 2024 को किशोर मकवाना की नियुक्ति की गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में। साथ ही जो लवकुश कुमार है इसी दिन इन्होंने NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इसके सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इनकी नियुक्ति रिसेंटली राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। इसके कुछ डिटेल मैंने मेंशन करी है। ये जो आयोग है आरंभ में संविधान के आर्टिकल नंबर 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान था। इसमें संशोधन हुआ है 2003 में 89 क्रम का ये जो अमेंडमेंट था 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसमें जो संशोधन किया गया इसके बाद 2 कमीशन का गठन हुआ। 2004 से 2 आयोगों का गठन आप कह सकते हैं। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC का उल्लेख, फिर इसमें 338A जोड़ा गया जिसमें ST आयोग का उल्लेख किया गया है। इसकी संरचना की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं। टोटल आप कह सकते हैं अध्यक्ष समेत इसमें 5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी सेवा शर्तें कार्यकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना बने, इनसे पहले हालांकि विजय सांपला भी थे। आयोग की बात की ही जा रही है तो जो माइनॉरिटी कमीशन है या अल्पसंख्यक आयोग आप इसे कह सकते हैं, इसके प्रमुख जो हो जाएंगे इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे। ओबीसी आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम ये लास्ट ईयर ही बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? मैंने कई बार आपको बताया है कि भाई साल भर में टेनिस के कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। और इसकी 5 कैटेगरी होती है, मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल। यहां से मैंने ऐड किया है पुरुष युगल यानी कि मेंस डबल का सवाल, क्योंकि इसमें जो विजेता रहे हैं ये रहे हैं भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। आपको कुछ याद आना चाहिए, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज इन्होंने 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी अपने नाम किया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार देखा गया है, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। फ्रेंच ओपन आप ये याद रखें कि ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर यानी कि मिट्टी के मैदान पर। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर, घास के मैदान पर। बाकी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। आगे चलते हैं। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? देखिए कई बार मैंने बताया है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है संतोष ट्रॉफी, जो कि रिसेंटली जीत ली है सर्विसेज ने गोवा को हरा करके 77वें क्रम का ये जो चैंपियनशिप रही थी ये अपने नाम करी है। इसका फाइनल है जो कि अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया। गोवा को 1-0 से हरा करके 7वीं बार इसने ये खिताब अपने नाम किया है। संतोष ट्रॉफी 2023 की मेघालय को हरा करके कर्नाटक ने जीती थी। पहली बार आप रिलेट करेंगे तो क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट जो है ना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जीती है पंजाब ने। जबकि विजय हजारे ट्रॉफी ये भी क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है,
ये जीती है हरियाणा ने। दोनों ही आप रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झांझरिया ये बने हैं भारतीय पैरालंपिक संघ के नए अध्यक्ष, और इन्होंने स्थान लिया है दीपा मलिक का। हालांकि दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो अभी नियुक्ति की गई है देवेंद्र झांझरिया की, जो कि 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई दिल्ली में मुख्यालय। भारत में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, इसकी पहली महिला अध्यक्ष ये बनाई गई पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ हो जाएंगे रघुराम अय्यर। अगला सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की है? रिसेंटली जम्मू कश्मीर में पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल इन तस्करियों को रोकना है, बल्कि इनके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, इन्हें भी निशाना बनाना है। बात की जाए यदि जम्मू कश्मीर की, तो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल का पदभार संभाल रहे हैं। यहाँ पर कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की गई, यानी कि भांग को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाएगा। भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। 14,000 करोड़ की लागत से ये बना है। स्टेच्यू ऑफ पीस जस्ट मैंने बताया था श्रीनगर में। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर श्रीनगर है। कुपवाड़ा जिले में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता अम्बेसडर के रूप में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना की नियुक्ति की गई है। अब यदि हम ऑप्शन से देखें ना, तो आप कुछ ऑपरेशन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की गई थी। इसके तहत हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण, इन सभी अपराधों में जो लोग शामिल हैं, उन पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लेकर के आई थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। एक ऑपरेशन क्लीन दिल्ली है, जिसकी शुरुआत दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। एक होप इनिशिएटिव आप रिलेट कर सकते हैं। इसकी शुरुआत पंजाब गवर्नमेंट ने की थी, पंजाब को नशा मुक्त बनाने के पर्पज से। आगे चलते हैं। हाल ही में चीफ विजिलेंस कमीशन, ये जो सतर्कता आयोग है, इसमें सतर्कता आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? देखिए, मुख्य नहीं पूछा जा रहा है। सतर्कता आयुक्त के रूप में रिसेंटली एएस राजीव की नियुक्ति की गई है। सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत सतर्कता आयुक्त एक तो मुख्य होते हैं, मैं आपको बता दूं। जो मुख्य है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इनका नाम आप जरूर याद रखें। इसके अलावा 2 अन्य होते हैं, तो उसी में एक की नियुक्ति हुई है एएस राजीव की। इनका कार्यकाल 4 साल तक या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो तब तक ही होता है। भारत में जो सतर्कता आयोग है ना, के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में लाया गया था। राजीव कुमार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख। प्रियांक कनुंगो ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और ऑप्शन 4 में एएम खान विलकर का नाम लिखा है। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष के पद के रूप में एएम खान विलकर की ही नियुक्ति की गई थी। अगला सवाल है, सत्येंद्र सिंह को किस राज्य में लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली सत्येंद्र सिंह ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। देखिए, केंद्र में क्या होता है लोकपाल, राज्य में लोकायुक्त। जरूरी नहीं कि हर राज्य में लोकायुक्त हो, लेकिन मध्य प्रदेश में है। इसके रूप में सत्येंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने स्थान लिया है नरेश कुमार गुप्ता का, जिनका कार्यकाल अभी 17 अक्टूबर 2023 का जो बीता है, इसमें समाप्त हो गया था। इस प्रश्न को एमपी के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट खास तौर पर ध्यान रखें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल बंगू भाई पटेल है। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें हैं 11। देश का 54वां टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ग्वालियर, जिसे यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची देश की पहली सोलर सिटी। नर्मदा लोक अमरकंटक में बनना प्रस्तावित है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल एनीमिया पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल से करी थी। अब बिहार से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, अश्वमेघ देवी का नाम, क्योंकि ये जो अश्वमेघ देवी है ना, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में बिहार में कहीं तो की गई है। बिहार महिला आयोग की ये अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाई गई है। और उत्तर प्रदेश के जो सचिव है ना, इनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है। मतलब कि दुर्गा शंकर मिश्र पहले भी थे और अभी भी ये है। एक ऑप्शन बच रहा है, यहां से आप रिलेट कर सकते हैं। ऋतु बाहरी का नाम कुछ याद आया?
उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये ऋतु बाहरी बनाई गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला? ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं असम के, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग मिल गया है। इस मुखौटे में देवी देवताओं, राक्षस, जीव जंतु, पक्षियों के चित्र अंकित किए जाते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और माजुली की पांडुलिपि पेंटिंग ये धार्मिक कला का रूप है, जो कि पूजा पर केंद्रित द्वीप की वैष्णव संस्कृति से निकटता से जुड़ी हुई है। असम के प्रोडक्ट है और असम के बारे में अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो रिपीट नहीं करेंगे। असम का चोकुआ चावल आप रिलेट कर सकते हैं, जिसे जीआई टैग मिला। मेघालय का रिलेट करेंगे तो लाख डोंग हल्दी, जिसे जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश से रिलेट करेंगे तो काफी सारे प्रोडक्ट हैं। चलिए मैं यहाँ पर पान को ही रिलेट कर देती हूँ। बनारसी आम लंगड़ा पान, सॉरी बनारसी पान और लंगड़ा आम, जिसे जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल का ही पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था। ये क्या थी? दार्जिलिंग की चाय, जिसे वर्ष 2004 में जीआई टैग मिला था। स्टैटिक जीके में भी हम देखें तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला, देखिए हाई कोर्ट का पूछा जा रहा है। लीला सेठ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी थी, लेकिन मुख्य नहीं थी। लोकसभा के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मीरा कुमार। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला रीता फार, या भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। मुख्यमंत्री पूछा जाता तो सुचिता कृपलानी। देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट।